हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में समझाने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगी। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसी इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है चीजें ट्रांसफर होना, कहाँ से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। जब हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर मतलब होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो जाते हैं। ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड जितनी भी इनहेरिटेंस होंगी उनका मतलब होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक्स और वाई। ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं एक बार हम यहाँ पे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एलील एक्सक्लूसिवली ईदर ऑन एक्स क्रोमोसोम और ऑन द वाई क्रोमोसोम। अब ये क्या होता है? जो किसी भी ट्रेट को हम देख रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कैरेक्टर देख रहे हैं उसका एलील प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर या फिर वाई क्रोमोसोम के ऊपर। अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है वो, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और जो अगर वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर वो सारे के सारे हमारे पास इनहेरिटेंस आती हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसका एलील लगा हुआ होता है। और ये जो डिसीजेस होती हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाली, ये मेल के अंदर भी होती है और फीमेल के अंदर भी, क्योंकि दोनों के अंदर ही हमारे एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। अब मेल के अंदर एक्स वाई है तो एक ही एक्स है उसके पास बस। तो उसके अगर एक एक्स के ऊपर भी वो एलील आ गया किसी भी ट्रेट का, तो वो उस चीज से मतलब अगर कोई बीमारी है तो वो फिर उस बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फीमेल है, फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आएगा तो वो कैरियर है, वो डिसीज्ड नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन वो आगे जो बीमारी है उसे वो ट्रांसफर करेगी, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे आ गया एलील जो है, तो फिर उससे क्या होगा? वो डिसीज्ड हो जाएगी। तो इसमें जो फीमेल होती है इनके अंदर चांसेस कम होते हैं डिसीज्ड होने के, क्योंकि इनके पे पहले दोनों पे आनी चाहिए वो, तब जाके वो हमारी जो फीमेल्स हैं वो डिसीज्ड होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ये आपको एग्जाम में भी पूछेगा वो कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स बताओ, तो उसके दो ये मेजर एग्जाम्पल्स हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज है जिसके अंदर क्या होता है, अगर कहीं पे कट लग जाए किसी के शरीर पे तो वहां से ब्लड की क्लोटिंग हो नहीं पाती और ब्लड जो है बहता रहता है, और तब तक बहता जब तक आदमी की मौत नहीं हो जाती। ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है रॉयल डिसीज। इसे रॉयल डिसीज भी बोला गया है क्योंकि जो इंग्लैंड के जो रॉयल खानदान है, जो उनका शाही खानदान है, वहां पर हमें देखने के लिए मिला कि उनके पूरे खानदान के अंदर सबको है हीमोफीलिया की बीमारी। तो इसलिए इसे हम लोग रॉयल डिसीज भी बोल देते हैं। अब आते हैं कलर ब्लाइंडनेस पे। कलर ब्लाइंडनेस कौन सी बीमारी है? ये कलर ब्लाइंडनेस ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कोई इंसान रेड कलर और ग्रीन कलर में फर्क नहीं कर सकता। ये रहा, अ कलर ब्लाइंड पर्सन फेल्स टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर्स। वो अगर मैं उसे रेड और ग्रीन कलर दोनों दिखा दूं तो वो उन दोनों के अंदर बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि इनमें से कौन सा रेड है, इनमें से कौन सा ग्रीन है। ठीक है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है, ये जो हमारे फेसबुक के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, इनको भी है ये वाली बीमारी। तो वो भी रेड कलर और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा क्या है, उन्हें समझ में नहीं आता। ठीक है। तो आओ अब इसका जो है हम एक क्रॉस देख लेते हैं, किसका क्रॉस बना रखा है। क्रॉस में क्या दिया गया हमें? एक नॉर्मल मदर है। नॉर्मल मदर के लिए हमने क्या लिया? एक्स क्रोमोसोम लिए दोनों। कलर ब्लाइंड फादर है। कलर ब्लाइंड फादर के लिए हमने क्या लिया? एक्स ओ, उसके ऊपर एक ओ लगा दिया, यानी कि एक डॉट लगा दी, जिसे दिखाने के लिए कि इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का एलील लगा हुआ है। ठीक है। और इधर हमारे पास वाई। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमने यहाँ पर एक्स पे क्यों लगाया? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं हम, और जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है। ठीक है। अब इसका जो हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पर एक्स नॉट और वाई रख दिया हमने, और यहाँ एक्स और एक्स। फिर इसका यहाँ से हमने जब ये बनाया तो एक्स एक्स नॉट बन गया, और इसका बनाया तो एक्स वाई बन गया। फिर एक्स और एक्स नॉट का बनाया एक्स एक्स नॉट, फिर एक्स और वाई का बनाया तो एक्स वाई। यहाँ पे हमें क्या चीज देखने के लिए मिली कि जो डॉटर है, डॉटर यहाँ पे दो है हमारे पास, जो दो डॉटर हैं वो दोनों के दोनों कैरियर बनी है। और जो यहाँ पे मेल है, मेल यहाँ पे नॉर्मल पैदा हुए हैं। तो इसमें हमें क्या चीज देखने को मिली? जो यहाँ पे फादर था, फादर मेल था, मेल जो है कलर ब्लाइंड मेल कलर ब्लाइंड था। अब जब मेल कलर ब्लाइंड था तो उसकी वजह से जब नॉर्मल मदर के साथ क्रॉस हुआ तो हमें पता लगा कि जो डॉटर हुई है, अब जो डॉटर हुई है वो कैरियर हैं और जो सन है वो नॉर्मल है। तो इसे हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जेंडर से दूसरे जेंडर की तरफ ट्रेट्स जाना। कैसे? अब देखो यहाँ पर ये मेल था, इसका फादर जो थे, अब जो डॉटर है वो फीमेल है, वो कैरियर हैं, डिसीज नहीं है, वो कैरियर है, लेकिन उनके अंदर गई तो है वो बीमारी। तो ये चीज है। ठीक है। अब आते हैं, देखो यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है
एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होती है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है। अगर मेल में है तो वो फीमेल के अंदर जाएगी, और अगर फीमेल में है तो वो मेल के अंदर जाएगी। ठीक है, ये रहा देखो, यहां से समझ लो। फीमेल मदर है, डॉटर है, मेल फादर है और सन है। मदर से सन के अंदर जाती है, फादर से डॉटर के अंदर जाती है। अब ये देखो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के ऊपर आते हैं। अब हम वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कौन सी होती है? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हमारे पास होती है जो कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर किसी इनहेरिटेंस के लिए किसी डिसीज का कोई एलील लगा हुआ हो। ठीक है, अब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के दो कॉमन एग्जांपल्स हैं। एक है हमारे पास ऑरिकुलर हाइपरट्रिकोसिस, जिसे आप लोग शॉर्ट में हाइपरट्रिकोसिस भी लिख सकते हैं, और एक हमारे पास है बाल्डनेस, जिसका पूरा नाम पैटर्न बाल्डनेस भी होता है, क्योंकि देखो अलग अलग तरह का पैटर्न होता है सबका। किसी का मतलब यहाँ से ऐसे बाल उड़ते हैं, किसी के ऐसे उड़ते हैं, किसी के ऐसे। ठीक है, ये सबका अलग अलग तरीका होता है बाल उड़ने का। और ये जो है ये फादर से हमेशा सन के अंदर आती है, क्योंकि फादर के अंदर भी वाई क्रोमोसोम होता है और सन के अंदर भी वाई क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के अंदर वाई क्रोमोसोम होता नहीं, तो उन्हें ये बीमारियां होती भी नहीं है। ठीक है, और ये ऑरिकुलर हाइपरट्रिकोसिस क्या होता है? ईयर पिन्ना। ये ईयर पिन्ना जो है हमारे पास, इसके ऊपर जो है बाल आने लग जाते हैं, तो जिसके भी फादर के कान पे बाल आते होंगे उनके बच्चों के कान पे भी फिर बाल आएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने पढ़ ली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, उसके अंदर हमने एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ी और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ी, और ये भी देख लिया कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय।